ये वाक्य है बादल तो घिराए। अब ये अभिधा है, लक्षणा है या व्यंजना है? बताओ। अगर सीधा अर्थ है जब तो है ये अभिधा, और जो किसी को लक्षित करके बात कही गई है तो लक्षणा। अब आपको सर हमें तो समझ में नहीं आया लक्षित करके कैसे, हमें क्या पता लगे लक्षित करके कही गई है कि नहीं कही गई, है ना? तो दूसरा तरीका बताया था, वो लिखा है वो झूठा लिखा है तो लक्षणा है। तो झूठा क्या लिखा है? बादल तो घिरा है, इसमें झूठा क्या है? दिनेश तो गधा है, उसमें तो झूठी हो सकती है, गधा नहीं है वो। लेकिन बादल तो गिरे तो इसमें लक्षणा भी नहीं है। नहीं समझे क्या? तो इसमें आप बताओ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों में से कौन सा है? क्या अर्थ दिख रहा है? सिंपल अर्थ दिख रहा है या लक्षित करके अर्थ दिख रहा है या कोई गहरा अर्थ है? गहरा अर्थ है। कैसे? कैसे? हमारी पकड़ में नहीं आ रहा अर्थ, अर्थ हमारे पकड़ में नहीं आ रहा। क्या कह रहा है? एक बार तो दिमाग में आ रहा है कि बादल तो गिराए, कि वो यूं कह रहा है कि बादल आकाश में बादल छा गए, यूं कह रहा है वो। एक बार तो दिमाग में आता है, पर यूं क्यों कहेगा वो? हमें दिखता नहीं क्या आकाश में बादल है कि नहीं है? उसी को दिखता है क्या? नहीं समझी यही बात है? तो मतलब वो कुछ और गहरी बात बता रहे हैं। अगर घर में आवाज आ गई कि बादल हो गए तो मम्मी कह रही है तो मतलब जो कपड़े है वो अंदर डाल दो, वापस भीग जाएंगे, मुश्किल से सूखे है। बादल तो गिराए मतलब जो गेहूं सुखाई थी धूप में अंदर रख दो। अरे नहीं समझ आ रही क्या? तो बादल गिराए इसके तो कोई अर्थ, अलग अलग अर्थ लगाएंगे सारे ही। और कोई ये भी लगा लेगा कि बादल गिराए, कोई ये भी तो लगाएगा, तो उसको कहते हैं व्यंजना। समझाई बात? इस पर और चर्चा करेंगे।